चुनाव से महज 3 दिन पहले अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर को चुनौती दी है और कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव प्रचार में हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दे तो वो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और मराठी और गैर मराठी की राजनीति करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पूरी तरह फर्जी है। मुंबई में महानगर पालिका चुनाव से पहले एक बार फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ दिया है। पूरी लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। बीजेपी और उद्धव की शिवसेना की ओर से जोरदार वार किए जा रहे हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों ने इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरा। दोनों नेता एक ही दिन प्रचार करने उतरे। हमलों की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस की ओर से हुई। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के प्रचार का ट्रेलर दिखाया तो उद्धव ठाकरे ने पूरी पिक्चर ही दिखा दी। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर बीजेपी चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे तो वो 1 लाख इनाम देंगे। आणि देवेंद्र फडणवीसांनी जे एक आव्हान दिलं की उद्धव ठाकरेंचं एक तरी भाषण असं दाखवा की ते विकासावरती बोललेत, मी 1000 रुपये देतो। नको, चोराचा पैसा मला नको, चोरलेला पैसा नको। पण देवेंद्र फडणवीस, मी तुम्हाला आव्हान देतोय की तुमचं मोदींपासूनचं तुमचं आणि तुमच्या खालच्या चेला चपाट्यांचं अगदी वर्गाच्या मॉनिटरची निवडणूक असली तरी हिंदू मुस्लिम न करता केलेलं भाषण दाखवा, आम्ही सगळे मिळून तुम्हाला 1 लाख रुपये देतो, जा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती दी तो उन्हें जवाब भी मिला। बीजेपी की ओर से कपिल मिश्रा ने राम और औरंगजेब का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। सारे मुंबई को मालूम है मुंबई को किस दिशा में जाना है। राम की दिशा में जाना है कि औरंगजेब की दिशा में जाना है? किस दिशा में जाना है? किधर जाना है? किधर जाना है? 15 तारीख का वोट है। सुबह सुबह अपने घर से निकल के खाली एक ही कसम खा के अपने घर से निकलना, जगदम्बा का नाम लेके, सिद्धि विनायक जी का नाम लेके, मुंबा देवी का नाम लेके, छत्रपति वीर शिवाजी जी का नाम लेके एक ही बात सोच के निकलना कि मेरा वोट मुंबई की भलाई के लिए। साफ है, मुंबई में महानगर पालिका चुनाव की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। फडणवीस पहले ही कह चुके हैं उद्धव ठाकरे की राजनीति मुस्लिम परस्त है। उन्होंने उद्धव को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा तक बोल दिया था, जिसका उद्धव ने अपने अंदाज में जवाब दिया। वैसे 2019 में बीजेपी से अलग होने के बाद से ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर निशाने पर रहे हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, महाविकास अघाड़ी बनाई। वो बात अलग है कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने उद्धव का हाथ छोड़ दिया है और उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है और दोनों एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पंद्रह जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के भाषा विवाद को हवा दी और एक रैली में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बोल दिया कि उन पर हिंदी थोपी गई तो लात पड़ेगी। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे के इस बयान ने बीएमसी चुनाव में भाषा विवाद की भी एंट्री करवा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में राज ठाकरे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी बात लात तक पहुंच गई। आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू।
मुंबई के शिव तीर्थ मैदान की जिस रैली में राज ठाकरे ने बयान दिया, उसमें उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया है, साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान राज ठाकरे ने मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाया। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को टारगेट किया। इसके बाद बवाल हो गया। विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकजुट होकर राज ठाकरे को खरी खरी सुनाई। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं, बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। यूपी बिहार के श्रमिकों की मेहनत से मुंबई खड़ी है, उन्हें बाहरी कहना कृतज्ञता है। भाषा कोई हथियार नहीं, सांस्कृतिक सेतु है। और जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें जनता लोकतंत्र की भाषा में करारा जवाब देगी। भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी और विभाजनकारी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है। वैसे राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को पहली बार टारगेट नहीं किया है। उनकी पूरी सियासत ही इस पर खड़ी है। वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को हवा देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर भारतीयों को नौकरी के लिए महाराष्ट्र आना पड़े तो उनके राज्यों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में मराठी के ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, क्योंकि 3000 साल पुरानी भाषा पर 150 से 200 साल पुरानी भाषा थोपी जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। यानी राज ठाकरे ने मुंबई की रैली में जो बयान दिया वो नया नहीं है। वो पहले भी मराठी और हिंदी भाषा के मुद्दे पर बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सीधा टारगेट किया, लात मारने की बात बोल दी, जिस पर उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं का खून खौल उठा है। वहीं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाले पीएम बनेगी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेताओं में खलबली मची हुई है और कांग्रेस कह रही है ये दोनों ही पार्टियां हिंदू मुस्लिम ही करती रहती हैं। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। जिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उधर। We are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच ओवैसी के नए बयान ने उथल पुथल मचा दी है। सोलापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। किसी ने कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, किसी ने कहा कि भारत में हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो किसी ने कहा कि ओवैसी खुद एक दिन बुर्का पहनकर भागेंगे। ये सारे बयान सुनने से पहले ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसने बुर्के और साड़ी वाली महिला प्रधानमंत्री बनने पर नई बहस छेड़ी है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने उन पर चौतरफा वार किया। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, इन सब ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया। पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही है बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में
जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। उन्होंने हिजाब पहनने वाली अगर बात भी करो तो क्या है, आपके यहाँ हिजाब के अलावा कोई महिला नहीं मिलती हैं जिनको आप कह सकते हो? यही तो समस्या है। ये जब मुस्लिम में किसी को सपोर्ट करेंगे तो शर्जील इमाम जैसे आतंकी समर्थकों को करेंगे। हम तो करते हैं, तो हम तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो बार anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया, लेकिन कांग्रेस ने सारी बयानबाजी को ओवैसी और बीजेपी की मिलीभगत बोल दिया। अब अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है एमआईएम के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है। निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हैं, तो मुद्दे भी निकाय चुनाव से जुड़े होने चाहिए। लेकिन बात हो रही है देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान के बाद ये जो नई बहस छिड़ी है, उसने एक नए मुद्दे को हवा दी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सभी कूद पड़े हैं।